हेलो दोस्तों। हमारी रही है क्लास राजस्थान की कला और संस्कृति की है। इससे पहले हमने संपूर्ण भूगोल को पूरा कर लिया गया है। कुछ ही दिनों में राजस्थान की भूगोल की जो मैराथन है वो आपके सामने आ जाएगी। आज हमारी कला और संस्कृति की पहली क्लास है जिसमें राजस्थान के दुर्गों के बारे में बात की जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इनमें से कम 15 क्वेश्चन का जवाब देंगे तो ही आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। चलिए दोस्तों, अपने प्रश्न पर चलते हैं। अब पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय से जो सुमेलित नहीं है वो बताना है हमको। तो इसमें हम देखेंगे कि रणथंभौर के समय हम्मीरदेव थे या नहीं, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, सिवाना में मालदेव और जालौर में कानड़देव। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि रणथंभौर हम्मीरदेव ये तो सही है, और चित्तौड़ राणा रतन सिंह ये भी सही है। कैसे? ये पद्मनी के समय थे, आपको पता होगा। पद्मनी वाला केस इसी समय हुआ था। सिवाना में मालदेव नहीं, सिवाना में मालदेव नहीं था। सिवाना में कौन थे? सिवाना में थे अपने कौन? सिवाना में थे सातल देव। कौन थे दोस्तों? सातल देव। कौन थे? सातल देव। सातल देव। ठीक है दोस्तों। और इसमें थे डी जालौर कानड़ देव। ये सही है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जयसल भाटी ने करवाया था? तो देखो दोस्तों, समय खराब ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि जयसल से क्या समझ आ रहा है। जयसल से आ रहा है जैसलमेर दुर्ग। क्या आ रहा है? जैसलमेर दुर्ग। तो जैसलमेर दुर्ग ऑप्शन में है नहीं। क्या नहीं है? ऑप्शन में नहीं है। जैसलमेर दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? सोनार का किला। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। किले और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? किले और उनकी अवस्थिति बतानी है, उनका स्थान कहाँ है। तो पहला है गागरोन किला झालावाड़, बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर, बिल्कुल सही है। भानगढ़ किला अलवर, ये सही है, भूतों का किला कहते हैं इसे भानगढ़। और ये लास्ट में है भटनेर किला बीकानेर। दोस्तों, भटनेर किला बीकानेर नहीं है, ये बीकानेर में है जूनागढ़। क्या है? बीकानेर में कौन सा किला है? जूनागढ़। आप ऐसे रिवीजन करना। जूनागढ़ है। और भटनेर कहाँ है? भटनेर है अपना कहाँ पर? भटनेर है अपना कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, हनुमानगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? इनको देखने से पहले हम पूरे को याद करेंगे। ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। क्या है दोस्तों? चीकू, गाजर, आम। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जा से जालौर, रा से रणथंभौर। जा से जालौर नहीं दोस्तों, जा से है जैसलमेर, सॉरी। रा से रणथंभौर और आम से आमेर। ठीक है दोस्तों, आप याद कर लेना। चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जालौर, रणथंभौर, आमेर। ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे रणथंभौर है, चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है, तारागढ़, ये तारागढ़ नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बयाना दुर्ग स्थित वरीक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस मुगल काल का माना जाता है? इसमें पूछा गया है जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। क्या है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है वो कौन सा है? वो है बयाना का। कौन सा? बयाना का पहला विजय स्तंभ है। जो कब बना था? वो बना था गुप्त काल में। कब बना था दोस्तों? गुप्त काल में है, बयाना में बना था। और ये वरीक वंश का है। अगर पूछे वरीक वंश का संबंध कहाँ से है, कौन से वंश का? वरीक वंश का। किसका दोस्तों? वरीक वंश का। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है बयाना। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जैसलमेर का किला है वो जाना जाता है किस नाम से? अभी बताया था, सोनार का किला है, सोनारगढ़ किला। ठीक है दोस्तों, इसका है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? तो दोस्तों, ये तारागढ़ किले में हैं, जयगढ़ में भी हैं, मेहरानगढ़ में भी हैं, भानगढ़ में। लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, जयगढ़ में। जयगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? जयगढ़ है जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। तारागढ़ कहाँ पर है? तारागढ़ है अपना अजमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। और अपना ये मेहरानगढ़ कहाँ है? मेहरानगढ़ है, मेहरानगढ़ है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। नाथ संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर में। ये मोर की आकृति का है इसलिए। तो भानगढ़ कहाँ है? भानगढ़ है भूतों का। किसका है? भूतों का। भूतों का प्रसिद्ध है, ये कहाँ है? अलवर में। कहाँ पर है दोस्तों? अलवर में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है?
तो दोस्तों गढ़बीटली के नाम से देखो तारागढ़, जयगढ़, रणथंभौर, जालौर। देखो दोस्तों जालौर है ये तो जाना जाता है जावालीपुर, किसके नाम से, जावालीपुर। ठीक है दोस्तों जावालीपुर। रणथंभौर है, इसे जाना जाता है, इसे जाना जाता है दोस्तों रणहस्तिनपुर, किसके नाम से, रणहस्तिनपुर। ठीक है दोस्तों, किसके नाम से जाना जाता है, रणहस्तिनपुर। सॉरी दोस्तों, रणथंभौर है, रणथंभौर को जाना जाता है रणस्तंभपुर, किसके नाम से, रणस्तंभपुर। ठीक है दोस्तों, सॉरी माफी चाहूंगा जो ये अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ। और एक है हमारा जयगढ़, इसे क्या किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है चिल्ल का टीला, किसका, चिल्ल का टीला। चिल्ल जानते हो यानी चील, चिल्ल का टीला। और चिल्ल का टीला है, इसके अलावा चिल चील होती है ना, चील, चील को बोलते हैं इंग्लिश में ईगल, तो ईगल हिल पे है ये जयगढ़ वाला। लास्ट है अपना तारागढ़ दुर्ग, कौन सा है, तारागढ़ दुर्ग, और इसका उत्तर क्या है, तारागढ़ दुर्ग। और इसका सही उत्तर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। दोस्तों कुमट दुर्ग है, कुमट दुर्ग के नाम से एक ही दुर्ग जाना जाता है, वो है सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, सिवाना दुर्ग। ठीक है दोस्तों, जालौर दुर्ग मैंने आपको बता दिया, जवालीपुर, चित्तौड़ ये चित्तौड़ी है, रणथंभौर ये रण स्तंभपुर। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। हमीदुद्दीन, हमीदुद्दीन की दरगाह बतानी है दोस्तों। मैं आपको और बता देता हूँ एक दो की दरगाह। देखो सदरुद्दीन, सदरुद्दीन की कहाँ पर है, सदरुद्दीन की है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों, मीठे साकी है, मीठे साकी कहाँ पर है, मीठे साकी है जालौर में। कहाँ पर है दोस्तों, जालौर में। ये पूछ रहा संत हमीदुद्दीन, वो कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर ए गागरोन में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए गागरोन में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था वरिक वंश है जो बयाना से संबंधित है, और जो अपना भीमलाट है, या भीमलाट बोलते हैं उसको बयाना वाले को, तो इसमें बयाना कहाँ था, भरतपुर में। कहाँ था, भरतपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है। तो आपको दो महल इंपोर्टेंट याद रखने हैं। दो महल कौन से, सुपारी महल और जोगी महल। कौन कौन से महल दोस्तों, सुपारी और जोगी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों महल कहाँ पर हैं, ये मुझसे पूछे जाते हैं। ये दोनों के दोनों हैं अपने रणथंभौर में। रणथंभौर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। तो हमें रणथंभौर का प्रारंभिक नाम बताना था। देखो स्तंभपुर इसमें दिया हुआ है, स्तंभपुर, और इसका सही उत्तर भी यही है। इसका पूरा नाम क्या है, रण स्तंभपुर। क्या है दोस्तों, रण स्तंभपुर। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। तो इसका पहला ऑप्शन है, इसका निर्माण मंडन की देख रेख में कुम्भा ने करवाया था। बिल्कुल करवाया था, मंडन ने करवाया था, बिल्कुल सही है। ये 8 मंजिला ढांचा है, बिल्कुल गलत। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, इसमें हिंदू देव मंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं, बिल्कुल सही है। ये स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, बिल्कुल। दोस्तों इसका ऑप्शन बी गलत है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिलों का निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें किले और उनकी जगह दी हुई है, वो बताने में कौन सा गलत है। तो इसमें ए है कुंभलगढ़ राजसमंद, बिल्कुल सही है, बेड़ियों वाला ये। मेहरानगढ़ यहाँ पे जोधपुर है, जूनागढ़ बूंदी। दोस्तों ये गलत है, जूनागढ़। क्यों, जूनागढ़ कहाँ पर है, जूनागढ़ है दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में। बुकन इसमें बीकानेर में है जूनागढ़। और बूंदी में कौन सा जानते हो दोस्तों, बूंदी में है तारागढ़, तारागढ़ वाला। ठीक है दोस्तों, नकली तारागढ़ था, वो कहाँ था, बूंदी में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या बोला गया है कि फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया था। कौन से, फतेह प्रकाश का। तो फतेह प्रकाश महल है दोस्तों, वो कहाँ पर है, वो है दोस्तों चित्तौड़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़ में। और फतेह सागर झील कहाँ है, झील है उदयपुर में। झील कहाँ पर है, उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से जयवाड़ नाम है, जयवाड़ नाम पूछा है। तो दोस्तों जयवाड़ एक दुर्ग भी हो सकता है, किला भी हो सकता है।
लेकिन जय बाण है वो जय बाण है जयगढ़ दुर्ग में एक तोप है। किसमें? जयगढ़ दुर्ग में एक तोप है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं टाइम खराब ना करते हुए कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़। चित्तौड़ में बहुत सारे वो हुए हैं, तो ये जौहर स्थल सबसे बड़ा है चित्तौड़। हालांकि सब जगह जौहर हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जौहर हुए हैं चित्तौड़ में, और ये सबसे प्रसिद्ध जो हुए हैं जौहर वो हैं चित्तौड़गढ़ के। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग है? तो धानवन दुर्ग पूछा है, तो धानवन दुर्ग है, धानवन होता है जो सीधे मिट्टी पे बना हो। कहाँ पर बना हो? मिट्टी पे। तो मरुस्थल में सारे दुर्ग मिट्टी पे बने हुए हैं, तो इसका सही उत्तर मरुस्थल देखो कहाँ पर है, मरुस्थल होगा जैसलमेर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर दुर्ग। ठीक है दोस्तों, हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। चित्तौड़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? दोस्तों इसी क्लास में आपको बता दिया गया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विजय स्तंभ, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ है उसका वास्तुकार कौन था। तो आपको इनमें से देख के कमेंट में बताना है कि उसका क्या उत्तर है। इसमें से कौन कौन सा उत्तर है? ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं दूसरी क्लास में। कुछ ही दिनों में आपकी राजस्थान ज्योग्राफी की पूरी मैराथन आ जाएगी। जब तक के लिए धन्यवाद।